बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये ब्लॉग है दिवाली वाले दिन का, यानी कि मंडे का। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के आ गई थी यहाँ पे। और जब से मैंने ये मंदिर वाला लास्ट वीडियो वाला डाला है मंदिर वाला, तब से आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या प्राइस है बताइए। तो मैंने सबको अलग अलग कमेंट नहीं किया, मैं सोचा ब्लॉग में ही बता दूंगी। और आप लोगों में से कोई ये भी कह रहे थे कि पूरा जो है वाइट क्यों नहीं लिया, ब्राउन क्यों लिया। तो सबके सवालों के जवाब मैं अभी इसमें दूंगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए, कल मैंने कपड़ा नहीं बिछाया था ना नीचे आसन, तो वही फिर कल मार्केट गई थी शाम को तो लेके आ गई थी। तो अभी यहाँ पे सारे भगवान जी को मैंने पहले दोबारा से हटा के और उसके बाद में अच्छे से गंगा जल से नहला दिया है और नए वस्त्र पहना दिए, क्योंकि आज दिवाली है। तो सारे ही भगवान जी के जो है मैं कल नए वस्त्र लेके आई थी, तो उन सब को जो है मैं चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले कान्हा जी को मैंने नहलाया, वस्त्र पहनाया, फिर हनुमान जी को पहना दिया था। उसके बाद में अब यहाँ पे जो है लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनको भी अच्छे से वस्त्र पहना देते हैं। दुर्गा जी को भी पहना दिया था। तो बस अब क्या है, सुबह सुबह मैंने लक्ष्मी गणेश जी को वस्त्र नए पहना दिए हैं, तो शाम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज दिवाली है। तो सुबह से ही मैं पहना देती हूँ, फिर जो है शाम को डायरेक्ट पूजा करते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसका प्राइस। तो ये मुझे मिला है 7000 का। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो कल जब हम धनतेरस पे गए थे ना, इसके पहले मतलब, तो उस दिन इतनी भीड़ थी, मंदिर ही ज़्यादातर सब मंदिर ही लेने जा रहे थे और उनके पास स्टॉक बच ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि फिर ये लास्ट बचा हुआ था, तो फिर ये हमने ले लिया। वरना यही मंदिर जो है आपको जो है ना, मतलब ऐसे मिल जाएगा 5 तक का मिल जाएगा मेरे हिसाब से। पर अभी क्योंकि मतलब सीज़न था और इस टाइम पे मंदिर सब खरीद रहे थे, तो उनका फिक्स ही रेट था। हमने भी कम कराने की कोशिश करी, पर उन्होंने कहा नहीं, लास्ट 7 ही लगेगा। और आप लोग ये कह रहे थे कि आपने पूरा वाइट क्यों नहीं लिया। तो वाइट क्या है कि मतलब वाइट मैंने सोचा ज़्यादा गंदा भी हो सकता है, पर जब ये यही सेम वाइट पूरा रखा हुआ था, पर वाइट के आगे ना ये भी रखा था, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब वाइट के अकॉर्डिंग ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने यही वाला मंदिर हम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद देखिए, मैंने पूरा खाना बना दिया था। मैंने ज़्यादा आपको डिटेल में खाना नहीं दिखाया है, लास्ट में आपको थाली दिखाऊंगी। तो दम आलू और ये सब बना के रख दिए थे। उसके बाद में कपड़े फैला दिए हैं और सब्जी वगैरह भी इन्होंने मंगाई थी, वो सब उठा के रख दी थी। काफ़ी सारी यहाँ टेबल पूरी भरी हुई थी। फिर उसके बाद मुझे करनी थी डेकोरेशन। तो सबसे पहले मंदिर को डेकोरेट किया, थोड़ी बहुत ऐसी लड़ियाँ लगा दी थी और यहाँ पे फिर टेबल के ऊपर ये कैंडल वगैरह लगा दिए हैं। और अभी ये उरली में पानी भर के रखा है और ये लेने गए हैं फूल। तो जब ये फूल लेके आ जाएंगे, फूल माला जो है ना, मैं हमेशा फ्रेश ही मंगाती हूँ। अब जैसे अभी शाम को पूजा होने वाली है, तो दोपहर में अब मंगा के रख लूँगी। तो यहाँ पहले पे से ये दोनों बना रही हैं रंगोली। और इसी पूरा ये क्या कर रही है? तुमने क्या बनाया? ये एक तरह सा फूल बनाया तो है। कोई अच्छे से रंगोली नहीं बना। रंगोली उससे उससे नहीं बच कुछ बन पाएगा। इसी मत करो आप हाथ गंदे। चलो उठो उठो, नहीं बन पाएगा आपसे। इसीलिए मैंने इनको बोला यहाँ बालकनी में खराब करो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बनाएंगी तो पूरा गंदगी कर देंगी। अब इससे बनाएंगी। हाँ, कपड़े फाड़ दो, नए कपड़े पहन के रंगोली बना रही। सारे कपड़ों में ये कलर लग जाएगा ना, छूटेगा नहीं है। तो ये लोग मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे रंगोली बनाना है, तो फिर मैंने कहा कि बाहर ही बना लो। तो ये मुझे पता था बना नहीं पाएगी, और ऐसे ही फिर कलर, इधर बहुत कलर वेस्ट किया इन लोगों ने। और उसके बाद ना, आज इस बार कुछ भी मैंने डेकोरेशन नहीं किया था, वरना एक दिन पहले ही डेकोरेशन हो जाता है मेरा। लेकिन क्या हुआ कि मुझे वही था कि कुछ टेप भी नहीं चिपकाना था, कील वगैरह भी नहीं लगानी थी। तो मैंने बिना टेप चिपकाए, बिना कील कुछ लगाए वगैरह, ऐसे ही जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है तो कर लिया। ये देखिए पेंटिंग थी, तो पेंटिंग में ही ये फंसा दिए थे इसके कोने।
और ये लाइट्स लगाई थी, तो लाइट्स में यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फंसा दिया, और ये मंदिर तो आपको दिखाया था, और यहाँ पे कील लगी हुई थी तो यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखिए इस तरह से ये चौकोर चौकोर से है ना, नोक से निकली हुई है पेंटिंग की, तो यहाँ पे दोनों में ये टंग गए थे, तो अच्छे से मैंने यहाँ पे देखिए लगा दिया है। तो थोड़ा मतलब दिवाली वाइब्स आ ही नहीं रही थी जब तक अगर घर नहीं सजा होता है ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि दिवाली आई हुई है। और कल तक मुझे यही नहीं लग रहा था कि दिवाली आ गई है, दिवाली आ गई, ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं। पर फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे है थोड़ा सा इधर उधर लगा के जुगाड़ करके मतलब से थोड़ा बहुत सजा ही लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सुबह ना डस्टिंग इस कमरे की हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि ये लोग सो रहे थे और मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पर डस्टिंग करके नई वाली बेडशीट बिछा दी है जो मैंने मंगाई थी ना, आपको दिखाया था। और मैंने देखिए लाइट्स भी लगा दी हैं। अब लग रहा है कि हाँ दिवाली है, क्योंकि मतलब उस टाइम पे लग ही नहीं रहा था। तो देखिए पूरा 5 बजे तक मेरा सारा जो है डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था। थोड़ा बहुत मतलब हर जगह मैंने ऐसा कुछ ना कुछ ये ऐसे लगा दिया था लड़ियाँ सी, मतलब जहाँ टांगने की जगह थी वहाँ वहाँ। और उसके बाद लाइट लगा के फिर जो है यहाँ पे मैं शाम की तैयारी करने लगी थी पूजा की। तो ये सारे दिए देखिए अच्छे से सूख गए थे, तो मैं 5 घी के बना लेती हूँ, बाकी सारे तेल के। तो यहाँ पे देखिए घी के अलग बनाए हैं, और अब तेल में बत्ती भिगो दी थी मैंने। उसके बाद बस ये बनाती जाऊँगी और रख दूँगी। तो सारी तैयारी कर लेते हैं फटाफट। और खाना वगैरह पूरा बना के रख ही दिया था मैंने, बस गरम गरम जब खाया जाएगा खाना रात को, तो पूरी गरम गरम बनानी है। आटा भी लगा के रख दिया था। और ये देखिए ये आ गए थे, तो ये मिठाई थोड़ी बहुत, और ये लेके आए थे आम के पत्ते। तो यहाँ पे देखिए मैंने तोरण भी बना दिए, क्योंकि दिवाली में मतलब जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो बाहर आम के पत्तों की तोरण लगाना ज़रूरी होता है, मतलब शुभ होता है, अच्छा होता है। तो वही बना के बाहर वो तोरण भी लगा दी थी। और यहाँ पे देखिए चौक डाल दी है आटे से। तो चौक में आप वैसे और भी कुछ डाल सकते हैं, पर ये जो है मैंने कमल का फूल बना दिया था नीचे, लक्ष्मी माता जी का होता है ना कमल का फूल, तो वही बना के ऊपर से देखिए सब चौक रख दी थी, मतलब चौकी रख दी थी। फिर ये देखिए सारी तैयारी यहाँ पे थाली वगैरह सब लगा दिया था। और यहाँ पे भगवान जी के बर्तन वर्तन भी सब धो के रख दिए थे। तो यहाँ भी मंदिर में भी आरती करी जाएगी, और यहाँ पे भी। तो सारा कुछ अब बस ये तैयार हो गए थे, इन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और मैंने पता है आपको मैंने सूट मंगाया था नया, तो वो नहीं पहना, क्योंकि मैंने वो ब्लैक कलर का मंगाया था। अब ब्लैक कलर का पूजा में पहनते नहीं है, तो फिर मैंने पहले वाला ही पहन लिया। अब ब्लैक वाला पर बाद में कभी पहनूंगी। और इसी को देखिए, इसी को नए कपड़े मैंने मंगवाए थे, इसी ने भी पुराने पहने। लहंगा उसको पहनने का था, रो रही कि मुझे लहंगा ही पहनना है। तो बस फिर लहंगा पहनी है। और यहाँ पे देखिए हम लोग की पूजा हो गई है, मंदिर में भी साथ साथ में ये कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सारे दिए जला दिए हैं। तो दिए जला के फिर दियों की भी पूजा होती है, फिर रखूँगी बाहर, फिर करेंगे हम लोग आरती। और यहाँ पे देखिए कैंडल वगैरह सब जला दिए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सारे दिए जला के ना फिर दियों की पूजा होके फिर आरती करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग सारे दिए रखेंगे सब जगह। और आप लोगों को ना ये दिखाते हैं बाहर। देखिए ये मैंने ना तो ये लगा दी थी आम के पत्तों वाली तोरण, जो मैंने खुद घर पे बनाई है। और उसके बाद में यहाँ पे सारे फूल बिछा दिए थे वेलकम के लिए लक्ष्मी माता के। और साइड में भी थोड़ी थोड़ी रंगोली लगा के ऐसे ही, मतलब स्टेन वो जो होता है ना चलनी वाली, उसी से बना दी थी, और दिए रख दिए थे। और एंटर पे ही टेबल पे सारा ये कुछ था। और ये है पूजा मंदिर। और पीछे बैकग्राउंड में मैंने वो नेट जो मंगाई थी ना, और पत्ते वाली, वो सब लगा दी थी। और ये देखिए कितने अच्छे लग रही है ये पूरा, मतलब अब लग रहा था कि हाँ सच में अब कोई त्यौहार है। वरना सुबह तक तो ऐसा ही था कि कुछ डेकोरेशन ही नहीं हुआ था। और यहाँ पे भी देखिए मैंने लाइट लगा दी थी। उसके बाद में बस अब यहाँ देखिए इतने सारे दिए लगा दिए हैं। और बाहर का तो नज़ारा, मतलब खड़े रहो देखते रहो, हर घर में लाइट लगती है। दिवाली वाला फेस्टिवल जो है ना, ये बस इसीलिए अच्छा लगता है कि हर घर में लाइट लगती है। छोटे से छोटे घर में भी आपको ना कुछ लाइट दिखेगी ही।
फिर उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी। फिर यहाँ सबके कर रही हूँ मैं टीका, तो सबसे पहले इनके कर रही हूँ और उसके बाद मैं बच्चों के भी करूँगी। और यहाँ पे आशीष के मैंने पैर भी छू लिए थे, क्योंकि लक्ष्मी माता तो यही है हमारी घर की, और इन लोग के पैर छूने के बाद इन लोग को रुपए भी दिए जाते हैं। और देखिए इनको यहाँ पे मैं ना सबसे पहले ना हम लोग पूजा करके उठते हैं, तो उसके बाद ये खीले खानी होती है, क्योंकि खीले ही आज के वो होती है। और जरा सा मैं टेढ़ा होके पैर छू रही थी, ये बोले नहीं सीधा होके पैर छू, तो बस जरा सी खीले दी थी इनको और उतने में ही इन्होंने थोड़ी सी मुझे खिला दी, क्योंकि खीले कोई खाना पसंद करता है ही नहीं। लेकिन आज ना ज़रूरी होता है पूजा करके आप मिठाई बाद में खाओ पहले, लेकिन थोड़ा सा खीले और खिलौने जो होते हैं ना वो शक्कर वाले, वो ज़रूर खाने चाहिए। और फिर इन्होंने मुझे भी लक्ष्मी, मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ, तो मुझे भी इन्होंने रुपए दिए थे, क्योंकि आज ना ऐसे ही दिए जाते हैं, अच्छा शगुन होता है। उसके बाद बच्चों को भी दिए थे, बच्चों के फिर टीका लगा दिया और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा खीले खिला दिए मैंने, तो अच्छा रहता है और मतलब सही लगता है। और उसके बाद में आशी ने मेरे भी टीका कर दिया, और आशी ने किया तो फिर इशू को भी ज़रूर से करना था, दोनों ने फिर मेरे भी टीका कर दिया। और आशी का ये देखिए सूट मंगाया था ऑनलाइन। आशी के कपड़े आपको नहीं दिखाए थे ना, इशी का दिखाया था पर आशी का नहीं दिखाया था। तो आशी ने ये शरारा और कुर्ता पहना है, इसकी चुन्नी नहीं है, बस ऐसे ही है शरारा कुर्ता। तो फेस्टिवल में ना इस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं, पर इसी का मैंने इस टाइप का कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि छोटी है, पूरा इधर से उधर लथाड़ती रहती है, तो फिर मैंने इसी के लिए इस तरह का ही मंगा दिया। और पहले के इसके पास बहुत सारे लहंगे रखे हैं, वही लहंगा ही पहनने की इसे जिद करती रहती है। और बस यहाँ पे देखिए आशी ने लगाया था, फिर इसी ने भी टीका लगा दिया। और अब हम लोग नीचे पटाखे छुटाने, तो यहाँ पे पटाखे छुटा रहे हैं। देखो गाइस इतना पोल्यूशन हो गया, आपको दिख रहा है ना कितना धुआं धुआं हो गया है। सब पटाखे छुटा रहे हैं, ये देखो ना। हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सबके लिए। हैप्पी कान में क्या हुआ? इसी के हमेशा रोना रोना रोना। दीदी देखो फुलझड़ी, इसी फुलझड़ी नहीं चला रही। फुलझड़ी चला लो, फुलझड़ी चला लो, ये वाली तो चला लो फुलझड़ी। देखो भागी भागी भागी, होए होए भाई। तो इशी तो बहुत ज़्यादा रोने में लगी थी पटाखों की आवाज़ से, और जिद भी करी थी मुझे पटाखे छुड़ाने जाना है। तो बस हम लोग आ गए थे ऊपर, और ये देखिए लग गई है थाली, कचौड़ी, पूड़ी, दम आलू, घुइयाँ और मेथी आलू की सब्जी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए कि कैसा बना। और ये देखिए कचौड़ी एकदम, तो और पूड़ी वगैरह ठंडी हो गई थी, मैंने बना के रख दी थी, बोले सारी बना के रख लो, उसके बाद ही सारे मिल के खाएंगे इकट्ठा।